वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आज फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जो कि 15 से 20 मिनट का रहेगा। पूरा वीडियो को देखिएगा और आज जो 10 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक नया अलग बुक से रहेगा, ठीक है। ये डेली टेस्ट चल रहा है जो कि लाइव ऑनलाइन टेस्ट है। ये सवेरे 7 बजे से चालू होता है, शाम का 7 बजे के बीच। किसी भी टाइम आप 15 से 20 मिनट आपको टाइम निकाल के टेस्ट देना है ताकि आपका स्कोर जो है बेटर होते रहे और ये कोई भी एग्ज़ाम में आपका पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। उसके लिए क्या करना है, अगर टेस्ट देना है तो सिंपल ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसका जो है रिजल्ट आपको वीडियो का लास्ट में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करके पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है, ठीक है, ये एवरेज से है। जैसे कि देख पा रहे हैं औसत से ये 10 क्वेश्चन आपको मिला था और उसी का अभी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए तो औसत तापमान दिया हुआ है, ये सोमवार से बुधवार तक का, फिर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का दिया हुआ है। फिर बोला गया यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये आपको निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऐसा प्रश्न को, कैसे बनाएंगे देखिए। तो आपको जो है मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और वेडनेसडे, ये 3 दिन का पहले आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, औसत दिया है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग जब इधर करेंगे तो इधर भी आपको योग ही करना है और योग बराबर बेसिक आपको बताए हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, औसत गुना संख्या। 3 दिन का है तो 3 से इसको गुना कीजिएगा। फिर अगेन जो है कब से, मंगलवार से, है ना। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं ये मंगलवार, बुधवार, ठीक है, और गुरुवार। ये 3 दिन का जो होगा कितना है, ये 34। तो ये भी हो जाएगा 34 गुना 3, इसको गुना कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद बोला है बृहस्पतिवार का जो तापमान होगा इसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, 7 या 21, 3 या 9 और 10 11, 111 हो जाएगा। 4 या 12 और इधर कितना हो जाएगा, 3 या 9 और 10, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या कीजिएगा ताकि आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है। यहाँ पर देखिए मंडे तो नहीं कटेगा आपको, है ना, मंडे नहीं कटेगा। यहाँ से कौन सा कट जाएगा, ये ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, और इधर बच जाएगा देखिए मंडे और इधर बच जाएगा थर्सडे, ठीक है। इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, पूरा एकदम बेसिक से, ठीक है। उसके बाद आपको बोला क्या गया है, यहाँ जो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान यानी कि थर्सडे का जो तापमान होगा मंडे के तापमान का कितना है, 4/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तब, थर्सडे बाई मंडे, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। यानी कि गुरुवार का हो गया 4 और सोमवार का हो गया कितना, 5। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर देखिए सोमवार का 5 यहाँ पर और गुरुवार का कितना, 4, दोनों का अंतर कितना होगा, डिफरेंस। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों का जो डिफरेंस जो हो रहा है कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है ना, दोनों का डिफरेंस। मंडे से अगर थर्सडे को घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखो घटाने से 9, तो हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर 9। तो किसी का भी अगर आपको निकालने बोलेगा तो निकाल सकते हैं। बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार कितना है, 4 है, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष था। कब, शादी के समय में अगर 23 वर्ष औसत था तो योग हो जाएगा कितना, 46 कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 46 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अभी आपको करना क्या है, 5 वर्ष बाद उसके पास जो है 1 वर्ष का बच्चा है। कब, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो जब 5 वर्ष बाद बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
अगर 5 वर्ष बाद बोल रहा है 1 वर्ष का बच्चा है, मतलब कौन कौन है अब तक? अब 3 जन है ना? कौन कौन है? ठीक है, औरत है और उसका पति और बच्चा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा है, देखिए, औरत, पति प्लस बच्चा। ये जो बच्चा जो है ना 1 साल का है। कितना साल का है? 1 वर्ष का है बच्चा, है ना। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है इसको निकालेंगे। देखिए, तो ये जो 46 वर्ष जो था ये कब का था? शादी के समय का था। कब का? शादी के समय का, है ना। तो ये जो शादी के समय का था ना ये 46। अब यहाँ से 5 वर्ष बाद आएंगे, तो 5 वर्ष बाद आएंगे तो क्या होगा? 2 जन था तो 2 जन 5 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो आ जाएगा 5 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि औरत और पति का जो आयु हो जाएगा 46 प्लस कितना हो जाएगा? 10 होगा। ठीक है, प्लस 1 साल का बच्चा है प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखिए 57 होगा। कितना होगा? 57 हो गया। अब बोल रहा अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो इसको हम लोग भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 3 से, क्योंकि 3 जन है, औसत निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19। 19 या 57 होता है, 57। चलिए, तो यहाँ पर 19 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना था ये क्वेश्चन, और जिनका 10/10 आया है बहुत सुंदर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। ठीक है, ये टाइप में भी कराया है बहुत सारा क्वेश्चन, आरआरबी सिलेक्टेड भी हुआ है, उसमें भी मिला था। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चल रहा है इससे पहले नहीं होने से भी हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल गए, इसमें से 5 जन जो है 32 रुपया करके दिया, तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 32। और छठा जो व्यक्ति देता है, क्या देता है? छठा जो व्यक्ति देगा सभी का औसत व्यय से 80 रुपया ज़्यादा देगा। तो छठा व्यक्ति कितना देता है? मान लेंगे x, मानेंगे कितना? x। तो 6 जन दे दिया ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 6 जन दे दिया तो 6 जन का औसत करने के लिए बाई 6, और छठा व्यक्ति कितना देता है? x देता है, जो कि सभी का औसत से, यहाँ पर देखो सभी का औसत हो गया, उससे ये 80 ज़्यादा है। कितना? 80 रुपया अधिक खर्च करता है, तो 80 घटा दीजिएगा तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। यहाँ सिंपल आपको केवल x का मान निकालना, और क्या करना है? सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपये खर्च किए, तो टोटल जो है होटल वाला को कितना दिया ये निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 25 160 प्लस x इक्वल टू 6x माइनस 8 6 48। ठीक है, 480 हो गया। इसको जब ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा 5x, ये जब इधर आ जाएगा ऐड होगा, लेकिन लिखेंगे इधर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 8 6 14, यानी कि इधर 6। ठीक है, 5 से काट लीजिए इसको, 5 के 5, 5 गुना 10, 5 8 40, तो x बराबर हो गया 128। अभी जो है आपको निकालना क्या है? यहाँ पर कुल मिलाकर कितने रुपये खर्च हुए, तो कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा? खर्च जो किया 5 जन मिला के यहाँ पर दे रहा था 32 32 करके 5, यानी कि 160, और ये जो अकेले जो दे रहा था 128 दे रहा था। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 288 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। कब? 3 वर्ष पूर्व, तो 3 जन है, 3 जन का 27 वर्ष है, तो 27 तिया कर लीजिएगा। ठीक है, नाम सब बाद में लिखेंगे। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि 3 जन है तो 27 तिया कितना हो जाएगा? 81। चलिए, 27 तिया ये 81 हो गया। कब? ये 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, जो 3 जन है वो तीनों का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब क्या है? जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। कब? 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जो है कौन कौन था? उसका पत्नी और पुत्र। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, पत्नी प्लस पुत्र, ये जो था, तो इसका जो औसत आयु था कितना था? 20, यानी कि ये हो जाएगा 20 गुना 2, 2 जन है तो यानी कि 40 होगा। ठीक है, अब करना क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उस व्यक्ति की वर्तमान,
पहले कौन था 3 साल पहले? व्यक्ति था, पत्नी था और उसका पुत्र था, ठीक है। और यहाँ पर पत्नी और पुत्र है, ठीक है। तो इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। जो नोट कर रहे हैं उसके लिए सुविधा है। चलिए ये पूरा को लिख दे रहे हैं, ये व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो मौखिक भी बना सकते हैं इसको, इसको नहीं लिख के भी आपको 81 से ये 81 लेके आ जाते हैं इधर, कितना 3 या 9 ऐड हो जाता है, यानी कि 90, 90 से इधर 50 जाएगा, 40 ये भी बढ़ेगा ना, 40 और 10 50, 90 से 50 जाएगा, 40 आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के बाद यहाँ पर पत्नी, ठीक है। पत्नी के बाद क्या होगा, यहाँ पुत्र। ये तीनों को कहाँ पर लेके आ गए, ये वर्तमान में आया। हाँ, तो वर्तमान में आएगा तो पहले 81 था प्लस 3 साल पहले का है, तो 3 जने बढ़ेगा 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 90 होगा, ठीक है। फिर होगा कौन, पत्नी और पुत्र, पत्नी प्लस पुत्र को भी लेके आ जाइए, पत्नी और पुत्र का 40, कब, ये 5 साल पहले था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, प्लस 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50। अब क्या कीजिएगा, आपको जब व्यक्ति का निकालना है तो घटा दीजिएगा, ये वैसे में प्रोसेस आपको दिखेगा, ठीक है। ये पत्नी पत्नी कटा, पुत्र पुत्र कटा, व्यक्ति इक्वल टू उधर भी घटेगा राइट साइड में, ठीक है। 90 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। 8 परिणामों का औसत 20 है। 8 जो परिणामों है उसका औसत 20 है। इनमें से प्रथम 2 का औसत देखिए 15.5 है ना, यानी कि 31/2 हो जाएगा। अगले 3 परिणामों का औसत 21.1/3 है। यदि छठा परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या है, ठीक है। चलिए 8 परिणामों का जो औसत है 20 है, तो सिंपल लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना 20 हो जाएगा ये टोटल। फिर बोला है इनमें से प्रथम 2 का, तो इन्हीं में से प्रथम 2 का, तो 2 गुना हो जाएगा औसत कितना, यहाँ पर हो जाएगा 31/2 हो जाएगा, होगा ना, 15 दूना 30 और 1 31, ठीक है। अगला 3 का, ठीक है, तो अगला 3 का, तो 3 गुना हो जाएगा कितना, 21 तिया हो जाएगा 63 और 1 64 है ना, 64 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर बोला है यदि छठा परिणाम 7वें से कितना 4 कम तथा 8वें से 7 कम, तो 8वां परिणाम यानी कि अंतिम पूछ रहा, तो 8वां वाला को मान लीजिएगा x है ना, 8वां वाला को मान लेंगे कितना, ये 8 वाला है, ठीक है, 8वां को मान लेंगे x। और छठा जो होगा, देखिए छठा 4 कम है किससे, छठा परिणाम 7वें से 4 कम, यहाँ 7वां होगा उससे 4 कम, ठीक है। और 8वें से 7 कम, 8वां से 7 कम, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ये 7 है ना। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला है, ये 8वां परिणाम से ये छठा ये कम होगा 7 कम, और ये जो 7वां से होता कितना कम, 3 कम, 7वां से सॉरी 4 कम, 7वां से कितना होता 4 कम, तो इधर जो है इससे 4 कम करते, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा 4 बढ़ेगा, तो 4 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे ना +4, तो -7 + 4 यानी कि -3 होगा। क्लियर है, ये 3 चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टुकड़ा टुकड़ा है सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसको केवल आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, देखिए 20 बोल रहा है, 8 है, 8 का 20, तो सबके यहाँ 20-20 करके आपको रखना था, ये चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उससे भी बनेगा, है ना। चलिए तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए तो यहाँ पर कर लिए। अब क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी कि 160, और इधर 31 64 है ना, और इसमें से 10 घट जाएगा, हाँ ठीक है, इसी से 10 घटा लीजिए, ये 54 और 31 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इधर 5 3 8 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x कितना 2 है, 3 2 है, तो 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। चलिए तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 160 में से 85 जाएगा, इधर 60 ज़्यादा और इधर 15 है ना, 60 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 25 राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए मैंने बेसिक इसको बैठाने के बाद आप अपना हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना सॉल्व थोड़ा सा जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्रिकेटर खिलाड़ी की 40 पारियों को औसत रन संख्या 50 है। 40 तक जो खेलता है, 40 पारी, एवरेज कितना रहता है, 50 रहता है ना। किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का डिफरेंस 172 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला क्या है, एक होगा मैक्सिमम रन और दूसरा होगा मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर दिया हुआ 172 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं, यदि ये दो पारियां छोड़ दी जाए, ठीक है, निकाल देंगे दोनों को, तो बचेगा 38, क्योंकि 40 था, पारियों का औसत रन 48 है। उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रनों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहले जो है आपके सामने जो है 40 पारी है, कितना है 40, और इसका औसत कितना है 50। इसमें से ना दो पारी को हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, वो दो पारी कौन होगा, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम। ठीक है, आपको पूछा मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम वाला जब आप x लीजिएगा, मैक्सिमम वाला x लेंगे, तो मिनिमम वाला क्या हो जाएगा, देखिए मिनिमम ये इधर जाएगा, x माइनस 172 होगा ना मिनिमम वाला। तो यहाँ पर मैक्सिमम को ले लीजिए, x ले लीजिएगा, मिनिमम ऑटोमेटिक हो जाएगा x माइनस 172। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ये दो हो गया संख्या, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम, ये दोनों को निकाल देंगे। तो निकाल देने से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये दोनों को हटा देंगे, हटाएंगे मीन्स घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर एक दो पारी घट जाएगा, तो 40 है तो 38 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी आपको दे दिया है 38, तो औसत जो हो जाएगा कितना होगा, ये 48 होगा। औसत 50 था, अब औसत जो है 48 होगा, ऑटोमेटिक घटेगा ही। तो कितना घट रहा, देखिए औसत 2-2 करके घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट भी इसको बना सकते हैं। पहले इसको देखिए, यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो बनेगा। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वो आंसर होगा। ठीक है, अब छोटा अगर बनाना है तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये 40 है, 40 का औसत कितना है, 50 है। ट्राई कीजिए, देखिए अब क्या है, देखिए दो अगर हटा देते हैं, तो दो हटाएंगे तो मान लीजिए बराबर बराबर कर रहा था। ठीक है, बराबर बराबर कर रहा था, तो 100 हट जाता, तो 100 हट जाने से तो औसत वही रहता। औसत फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा, अगर 50-50 वाला जाएगा। ठीक है, ये सब पूरा बेसिक पहले से बता चुके हैं। अब क्या है, जाने से औसत देखिए 48 हो जाता है, मतलब दो औसत घट रहा ना, तो सब के लिए 2-2 लेके भाग गया होगा वो लोग। तो कितना जन का, 38 जन का, 38 जन का 2-2 लेके चला गया। तो 38 का डबल कितना हो जाएगा, 38 का डबल कर लीजिएगा। ठीक है, 8 दूना हो जाएगा 16। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7, 38 दूना 76। मतलब जो है ना वो भागा है 176 लेके। कौन, वो जो दो जन है, दो जन जो 176 लेके भागा है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर पूछ रहा कि मैक्सिमम वाला कितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर x लिए हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितना x, तो मिनिमम कितना होगा बताया जाएगा, यह 172 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं ये आ जाएगा इधर x माइनस 172। तो दोनों को जोड़ने से देखिए मैक्सिमम का x लेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर कर दे रहे हैं। हाँ देखिए ये 172 हुआ ना, तो मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, ये मिनिमम उधर जाएगा, 172 इधर आएगा, तो x माइनस 172 उधर लिख भी दिए थे, है ना। अब ये दोनों को जोड़िएगा, x मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 176। देखिए x हो जाएगा 2x हुआ ना, ये जाएगा उधर, तो वह जैसे ही जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 8 हो जाएगा, 7 7 यहाँ पर 14 और ये 248 ना, चलिए सॉरी 348। ठीक है, एक हासिल आएगा ना, फिर 2 से काट देंगे तो x बराबर 2 1 2, ये 7 और इधर 4, 174 आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर 176 है ना ये दोनों का, तो दोनों का मिला के 176, तो मैक्सिमम का निकालना, क्योंकि अंतर बोला है आपको कितना का, 2 का अंतर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो हो जाएगा
174 होगा, मिनिमम जो होगा 2 होगा, तब ना ये दोनों का अंतर हो जाएगा 172। ठीक है, तो ये भी आंसर। यहाँ से भी x का मान निकाल लीजिएगा, ये और करके दिया है आपको। ठीक है, ये तो सब बेसिक बनाएंगे ही। ठीक है, फिर भी इसको एक एक्स्ट्रा दे दिए, इससे भी सोच के आप कर सकते हैं। इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ए तथा बी की औसत आयु जो है 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर सी को ले लेता है तो ए के स्थान पर सी लेगा तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए प्लस बी जो है औसत दिया है, देख लीजिए औसत 20 है तो 20 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 40 होगा। फिर बी प्लस सी होगा क्योंकि ए के स्थान पर बोल रहा है, सी आ जाएगा तो औसत कितना 19, 19 गुना 38। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो उसी तरह से यदि बी के स्थान पर सी को लेगा, बी के स्थान पर सी को लेगा तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 21, 21 गुना 42 कर लीजिए इसको, ये 42। ठीक है, लिखने में जो केवल टाइम लगेगा। आपको बी की आयु क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, जब इस तरह से टाइम एंड वर्क में बहुत सारा क्वेश्चन मिले हैं, डबल डबल करके रहता है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 12 120। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आधा आधा जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको b का निकालना है तो a और c को हटा देंगे, तो a c आपको किस में दिया हुआ, देखो a प्लस सी इक्वल टू कितना है 42, तो 42 घटा दीजिए, वो आंसर। ठीक है, इधर काट भी देंगे, है ना, b का निकालना है ना। चलिए तो b इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 और इधर 18, 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी कक्षा में 2 खंड ए तथा बी है जिनमें क्रमशः 36 तथा 40 विद्यार्थी है। ठीक है, एक परीक्षा में गणित में खंड ए का औसत प्राप्तांक 75 है तथा पूरी कक्षा का औसत इतना है, बी का औसत प्राप्तांक कितना है, यही ना। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए एलिगेशन से बना लीजिए, बेटर बनेगा। एलिगेशन में क्या करेंगे, एक परीक्षा में मैथ के 2 खंड ए और जो बी है ना, तो ए का औसत दिया हुआ 75, ये ए का। ठीक है, और दूसरा खंड जो है बी का, बी का इधर लिखेंगे, तो बी का तो नहीं मालूम है तो बी का कर लीजिएगा x, और टोटल का दिया हुआ है कितना 64.5। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये प्राप्तांक से संख्या उसका अपोजिट निकल जाएगा, इधर होगा 36 इधर 40, तो इसको पहले निकाल लीजिए। ठीक है, ये बड़ा दिख रहा, देखिए अब देखिए 75 से अगर 65 जाता, सिंपल देखिए 75 से अगर यहाँ 65 रहता तो 10 होता, 0.5 कम है तो 0.5 इधर बढ़ेगा 10.5, और इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। नहीं, अब ये एक बार बड़ा हुआ तो ये छोटा होगा ना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 64.5 माइनस x। ठीक है, चलिए ऐसे होगा, है ना। अब ये दोनों का जो अनुपात हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन में भी दिया हुआ देख लीजिए, ये 64.5 माइनस x बट्टा कीजिएगा 10.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 और 40 है, पहले ए और बी है ना। चलिए 36 40, ठीक है, इसको काट लीजिए, 4 9 36, 4 10 40। ठीक है, ये अगर हटेगा तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा आप गुना भी करने से चलेगा। हाँ, तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 5 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, इक्वल टू इसको अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 5 45, ये भी 4 हो जाएगा 0, और इधर 9 पॉइंट तो यहाँ लगेगा ही। ठीक है, तो इधर 10x उधर चला जाएगा, 10x इधर आके ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, 645 से घटा दीजिएगा, माइनस कितना 94.5। ठीक है, चलिए इसको और एक स्टेप जाएंगे हम लोग आगे, यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा, घटने से कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद देख लीजिए इधर ये 4 से 4 गया तो ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 14 से 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा
5 और इधर हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पॉइंट लगेगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा क्योंकि इधर है, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा x बराबर 55.05 है। चलिए ये है, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए पूरा बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी एक तरीका अलग, दूसरा भी तरीका है ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में बनाएंगे, जिसमें भी बनाएंगे वो बेटर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्रमशः आपको दिया हुआ था ना 36, तो पहला जो 36 दिया हुआ ये 36 गुना हो जाएगा, 36 गुना कितना, ये 75 है ना, प्लस ये 40 वाला का नहीं पता आपको, 40 गुना कर लीजिएगा x, और टोटल कितना हो जाएगा 36 और 40 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 76 गुना 64.5, ये दोनों को जोड़िएगा इसके बराबर बराबर। चलिए ये बेसिक है, ये भी कर सकते हैं, है ना। चलिए जैसा सुविधा हो आप बनाइए, तरीका अलग अलग बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश से औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इन नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। अगर बेसिक बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, देखिए 40 छात्र है, इसका औसत 15, 40 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। 10 नए छात्र आ जा रहा तो प्लस कर लो यहाँ पर 10, 10 नए छात्र आ जा रहा तो औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन नए छात्रों की औसत क्या है, तो ये जो नया छात्र है इसका औसत कितना है तो नहीं मालूम, तो x इसी को आपको निकालना है, हाँ, नए छात्रों की औसत आयु। तो अब कितना हो जाएगा, 50 जन हो जाएगा, औसत जो होगा 0.2 बढ़ जाएगा, तो पहले 15 था तो 15.2 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक, यहाँ से x का मान निकालिएगा, जरूर आएगा x बराबर, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकाल देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना, और एक तरीका जो हम देते हैं, ये 40 जन है, 40 जन का औसत लिख दीजिएगा इधर 15। अभी जो है ना 10 जन आता है, अगर 10 जन आएगा तो कितना करके आएगा, 10 जन अगर 15-15 करके आएगा ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि औसत 15 है, यानी कि 150 आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 जन आ रहा ना, 10 गुना 15 150 आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने से क्या होता है ना कि औसत 0.2 बढ़ जाता है, तो औसत जो है 0.2 बढ़ जाता है, मतलब 0.2 सबके लिए लेके आएगा, तो सबके लिए लेके आएगा मतलब कितना जन, 40 जन पहले से है ऑलरेडी, और 10 जन जो आ रहा अपना लिए भी तो लाएगा ना, 40 और 10 50 के लिए 0.2 करके लाएगा, तो कितना लाएगा, 50 गुना 0.2 गुना कीजिएगा 50 गुना 100, यानी कि 10 ज़्यादा लेके आएगा। तो 10 जब ज़्यादा लेके आएगा तो कितना का आएगा, 160 का आएगा। तो आने वाला का औसत क्या है पूछ रहा है, तो 10 जन आएगा तो 10 से भाग दीजिएगा, तो उसका औसत यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 16 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जो आता है जाता है, ठीक है। हो सके तो आपको नेक्स्ट जो टेस्ट हो जाएगा उसमें भर भर के क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस जारी रहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियां जो है औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है, मतलब एक पेज में 4 गलती मिलेगा। एक पेज में अगर 4 गलती मिलता है तो उसी तरह से यदि यहाँ पर 512 पृष्ठ है तो टोटल गलती कितना हो जाएगा, टोटल निकाल लेंगे। यदि प्रथम बोल रहा है 302 पृष्ठों की में इनकी त्रुटियां संख्या 998 हो, तो शेष पृष्ठों की त्रुटियों की औसत निकालिए, ठीक है। चलिए तो 512 पेज है ना, तो 512 पेज है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल जो है कितना त्रुटि होगा उसको निकाल लेंगे, हाँ। तो 512 गुना कर लेंगे हम लोग 4, ठीक है। तो 512 गुना 4 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8, 4 और 5 चौके 20, 2048 होगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 302 पृष्ठ है, कितना, 302 पृष्ठ में अब कितना गलती निकला है, 302 पृष्ठ, तो 302 पृष्ठ में यहाँ जो है 998 गलती निकला है, हाँ 998 गलती हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अगर 998 गलती हुआ तो बचा फिर कितना उसको भी देखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए इधर पेज भी कितना बचेगा, इसको देखिए 302 पेज बच रहा है, ये हो गया पेज, हाँ ये पेज,
और ये जो हो गया त्रुटि, ठीक है। तो इसका दिया हुआ 302 का दिया हुआ है कितना, 998 दिया हुआ, मतलब 998 करके। तो ज़रूरी नहीं है कि 4 4 करके ही है, अगर 4 4 करके होता तो कितना होता उसको भी देख लीजिए। अगर 4 4 करके होता, पहले समझिए बेसिक, ठीक है, पहले अगर 4 4 करके होता तो ये क्या 998 आ रहा है, अगर आ रहा तो बाद बाकी का भी तब 4 4 करके ही होगा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 4 दूना 8, और ये कितना हो जा रहा देखो, ये 0 लगेगा, 4 तिया 12, कितना 4 तिया 12, ये 0, 1200 कितना होगा 8 होगा। ओरिजिनल में अगर 4 4 करके होता तो 1208 होता, ठीक है। आपको पूछ रहा शेष का, तो शेष कितना है हम लोग के पास, यहाँ पर शेष देखो, शेष घटा देंगे तो शेष हो जाएगा कितना पेज हो जाएगा, यहाँ पर 302 अगर घटता है तो 210 पेज होगा ना, 210, तो 210 पेज का औसत आपको पूछ रहा है कितना, तो 210 पेज का औसत हमको नहीं मालूम है, एक्स ले लेंगे, है ना। ये देखो औसत प्रति पृष्ठ कितना है, शेष का पूछ रहा है तो कितना एक्स मान लिए। तो यहाँ पर जो है अब कितना पेज गलती मिलेगा उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से 998 ही हुआ है, कितना हुआ 998 हुआ, तो बचा कितना हुआ, तो बचा है यहाँ पर निकाल लीजिएगा, 8 में से 8 जाएगा ये 0, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, ये 14 में से 9 जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा यानी कि 0 आपका, है ना। 20 में से 9 जाएगा, चलिए 19, ठीक है, इतना हो जाएगा 1050 ना। चलिए तो 1050 होने से ये 0 0 काट लीजिए, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 105/21, ठीक है। तो 21 से काट लीजिए, देखिए 21 पच्चे हो रहा है, कितना हो रहा है 21 पच्चे, मतलब 5 ठो, ठीक है। इसका दरकार भी नहीं था, लेकिन ओरिजिनल में 1208 होता अगर 4 4 करके लेते तो यहाँ पर कुछ तब कम होगा, ठीक है। तो इसका 4 आंसर होगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए पूरा एकदम बेसिक से, है ना, सिंपल है। 512 गुना 4 इतना हो रहा टोटल, ठीक है। अब 302 पेज में इतना हुआ, बोला 998 हुआ, तो 210 पेज गुना x, अभी x करके निकलेगा, जितना त्रुटि होगा तो घटाएंगे, इसको घटा दिए तो 1050 आया, फिर इसको निकाल दिए, ठीक है। चलिए तो ये 10 क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ है इस सेट का। फिर अगला आपको सेट एक नया मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए इतने ही रखते हैं, और आप लोग टेस्ट देते रहिए, ठीक है। चलिए।